कि भारत जो है वो फिलीपाइंस को मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम दे रहा है जो बेसिकली एंटी शिप सिस्टम है। ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो ये मार कर सकता है, बड़ा एक सिस्टम है। और ये समझ लें कि जो इंडिया जो है वो अपने आप को जो एक अल्टरनेट टू चाइना वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया ये कह रहा है कि हमसे वेपन्स जो हैं वो आप खरीदें। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिसी लेके आए थे सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिफेंस सेक्टर में, जिसको वो बोलते थे आत्मनिर्भर भारत। जिसका मतलब है कि ये एक मिशन है अपने आप को सेल्फ रिलायंस का। अब भारत ने ये बेसिकली ये प्लान किया है कि वो फिलिपाइंस को ये वेपन्स जो है वो सिस्टम वो देंगे। अब अगर आप इसको देखें ये तकरीबन $375 मिलियन की डील है जो कि जिसे आप समझ लें कि ये एक इसको ब्रह्मोस शोर्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सिस्टम कहा जाता है। और मनीला जो है जो कि कैपिटल है फिलीपाइंस का, वो बेसिकली अपनी वो जो डिफेंस एंड जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना उसके लिए वो ये कर रहा है। और सुनने में ये आया कि ये पहले ही ये डील हो जानी थी, लेकिन अभी ये डील हो रही है। अभी जो फिलिपाइन की जो डिफेंस नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस है, उन्होंने ये एक 31 दिसंबर को इसका नोटिस ऑफ अवार्ड किया है कि ये जो बेसिकली ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने। तकरीबन 290 किलोमीटर, आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स जो मेजरमेंट समुद्र में चलती है उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है, अगर आप फिलीपाइंस का मैप देखें या फिलीपाइंस को देखें तो एक तरफ इसके जो है वो साउथ चाइना सी है, और दूसरी तरफ इसके फिलीपाइन सी है, ऊपर इसके ताइवान है, फिर इंडोनेशिया इसके नीचे है। फिर लेफ्ट में इसके जो वेस्ट में अगर आप चले जाएँगे तो आपको वियतनाम, मलेशिया और ये सारे ममालिक नज़र आते हैं। तो बड़ा आइसोलेटेड सा ये इंडियन ओशन रीजन में ये एक मुल्क है समंदर के अंदर। और अब जो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं डेट्रॉइट साहब, वो बड़े पॉपुलिस्ट लीडर समझे जाते हैं जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं। अभी मेरे रिसेंटली चल रहा था कि उनकी बेटी शायद इलेक्शन लड़ेंगी। एज़ प्रेसिडेंट तो वो नहीं लड़ रही, वाइस प्रेसिडेंट का लड़ रही। बट एनी हाउ दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज़ कि इंडिया जो है वो सप्लाई कर रहा है वेपन्स टू फिलीपाइंस। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड में रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में और आसियान में, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। क्योंकि ये जो ममालिक हैं ये लार्जली डिपेंडेंट हैं चाइना पे और अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे आएँगे। अब ये जो टर्म है दोस्तों, रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, ये बहुत बड़ी टर्म है अगर इसको देखा जाए। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन्स हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल जापान को या साउथ कोरिया को प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं, नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी दे रहे हैं कि भाई अगर पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस भी हैं कि न्यूक्लियर के अगेंस्ट भी अगर हमला हो तो शायद हम जो है वो दे विल स्टैंड विद द जापान जापानीज एंड द साउथ कोरियंस। बट क्या इंडिया वाकई चाइना के मुकाबले में इस तरह इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो अपने अपने आप को अल्टरनेट प्लेयर एस्टैब्लिश कर सकता है? क्या इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच लेके आ सकता है? ठीक है, एक आत्मनिर्भर भारत जो है वो तो इंट्रोड्यूस करा दिया कि जी डिफेंस सेक्टर जो है वो काम करेगा। और इसमें डिफेंस सेक्टर में भी मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो तकरीबन ये कह रहा है कि इंडियन ओशन रीजन अफ्रीका में इंडिया तकरीबन 152 डिफेंस आइटम्स जो है वो फ्रेंडली नेशंस को जो है वो सेल करने की बात कर रहा है, जिसमें तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है, ध्रुव एंड रुद्रा चॉपर्स हैं,
और फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ज़ाहिर बात है इसकी मार्केट कितनी है या किस तरह, क्योंकि इनिशियली तो इंडिया डिपेंडेंट है इटसेल्फ इन इट्स आर्म प्रोक्योरमेंट। क्योंकि अगर आप चले जाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोरसी करने में कि इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड नेट आर्म इम्पोर्टर रहा है। सेकंड नेट आर्म इम्पोर्टर रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे इंडिया ने लेकिन इंडिया अब जो है वो तकरीबन रिसेंटली मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि इंडिया ने बड़े पैमाने पे पैसा जो रखा है वो डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए रखा है। तकरीबन 70,000 करोड़ जो है वो रखा है इन्होंने, जिसमें आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ी पैसा है। और दूसरा ये है कि ग्लोबल इंडिया जो है वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस इक्विपमेंट की है उसमें भी। और दूसरा ये है कि एफडीआई के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जी आप ठीक है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। और जिस तरह अगर आपको पता है कि एस-400 हैं या और इन्होंने डील्स वगैरह तो की हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या इंडिया इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखें इस पूरे रीजन में आप देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है। आप और दूसरी बात जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में ज़िक्र किया कि इंडिया जो है वो बात कर रहा है मिलिट्री बेसिस की बात कर रहा है, ठीक है? और जैसे अगर 152 जो प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं और मिलिट्री बेसिस वो जो है वो तलाश कर रहा है। अगर आपको याद हो कि मडागास्कर में इस हवाले से बात हुई थी कि जी ये कोई मिलिट्री बेस जो है वो उधर बना रहे हैं या सोच रहे हैं। फिर सेंट्रल एशिया में ये मिलिट्री बेस का सोच रहे हैं, बनी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा? एक इंडिया को बड़ा एडवांटेज है और वो ये है कि अमेरिकन्स ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग टू द पार्टनर्स इन द रीजन। सो व्हाटएवर अब इंडिया जो है वो एक यूनिक प्लेयर है इन अ सेंस कि इंडिया बीइंग एन अमेरिकन पार्टनर इन क्वाड इज आल्सो एक्वायरिंग एस-400 फ्रॉम रशिया। ठीक है? जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में कहा कि दिस फैसिलिटी इज़ नॉट टू द टर्क्स, लेकिन ये फैसिलिटी उनको तो है। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं श्रीलंका, मालदीव्स हो गए, वो तो वैसे ही छोटे-छोटे हैं। उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज़्म है, वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं, वो भी तेज़ हैं। फिर जो इंडिया ने एस-400 खरीदे हैं, वो पाकिस्तान की वो एलओसी के ऊपर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और एलएसी के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल स्टे साइलेंट। द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ पाकिस्तान डज़ नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक। लगता नहीं है इंडो पैसिफिक की तरफ हम जाएँगे या उस तरफ हम जाएँगे, तो हम सिर्फ़ अपना जो पाकिस्तान की ओवरऑल माज़ी में जो अप्रोच मैंने देखी है, समझी है, वो ये रही है कि बस अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है और अपने नेबरहुड में अपने आप को देखना है कि हम डिस्टर्ब ना हो। Other than that, इंडिया क्या कर रहा है, this is not our responsibility. So protecting our territory, protecting our people, protecting our interest in the region. So अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी इतना बढ़ चढ़ के है, वो तो वो इसलिए कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया जो है वो हमें करे, या ईरान के साथ भी जो हमारे मामलात खराब हैं वो भी इन्हीं वजह से हैं। So this is all about India. So Pakistan is not going to be in Indo-Pacific और इंडियन ओशन रीजन में कोई हम जाने की बात नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है जो नई नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है उसमें दे हैव एक्सेप्टेड द वर्ड इंडियन ओशन रीजन। नॉर्मली यहाँ पे ये समझा जाता था कि नहीं, हमने उसको इंडियन लफ्ज़ नहीं बोलना, हमने इंडिया की वो हेजेमनी को नहीं मानना या इंडिया एज़ अ पुलिसमैन इन द रीजन हमने नहीं मानना। लेकिन चलो ये जो जार्गन्स होते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं, इन जार्गन्स का किसी मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मली अगर आप देखते हैं ये जो इंडो पैसिफिक का जार्गन है या ये जो आइडिया है, दिस इज़ नॉट एन इंडियन, ये तो बेसिकली जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंज़ो एबे जो थे 2007 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में ये बात लेके आए और फिर उसके बाद ये चलता रहा। आइडिया तो माज़ी में चला 2004 में, लेकिन इसको प्रॉपर मटीरियलाइज़ फिर इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, व्हाइट पेपर्स लिखे गए और बहुत कुछ हुआ। अब ये है कि क्या इंडिया सार्क रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या अपनी डिफेंस वेपन्स देगा? जो गन अटैक्स टैंक्स गन्स एंड टैंक्स हैं, चॉपर्स हैं, इस तरह का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो देगा?
और कहेगा कि जी हम चाइना के इक्वल पार्टनर हैं, चाइना के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे।